RSCID में हमारा जो 7वां लेसन है उसका जो नाम है वो है डिजिटल सर्विस फॉर सिटीजन ऑफ राजस्थान। मतलब राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवा, यानी राजस्थान की जो सेवाएं हैं, जो आम नागरिकों तक सेवाएं उपलब्ध करवाना, उसका क्या उद्देश्य और किन किन के माध्यम से करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान ई गवर्नेंस, यानी राजस्थान सरकार की जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं वो ई गवर्नेंस के माध्यम से दी जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? आईसीटी। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके तहत मतलब सूचना और कम्युनिकेशन यानी सामंजस्य के साथ मिलाकर इनका जो है आम नागरिकों को पहुंचाया जाता है। तो इनके माध्यम से, ई गवर्नेंस के माध्यम से जैसे आपको बहुत सारे जो सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जैसे जाति मूल बनाना, कृषि संयंत्रों की जो सब्सिडी मिलती है वो, और एप्लीकेशन आपके स्कॉलरशिप के, ये सब किसके माध्यम से भरवाए जाते हैं? एप्लीकेशन के माध्यम से भरवाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो ई गवर्नेंस में आता है हमारे, वो आता है ई मित्रा। ई मित्रा में जो है ये फुल गवर्नमेंट नहीं है, ये अर्ध गवर्नमेंट है, अर्ध सरकारी है। तो इसको जो नाम दिया गया है वो उसका नाम दिया गया है ई मित्रा। ई मित्रा की शुरुआत जो 2004 में शुरू हुई थी ई मित्र, और इसकी सेवाएं 250 से अधिक, इसका जो पोर्टल है ना ई मित्रा का, उस पर 250 से अधिक सेवाएं लोगों को दी जा रही है, जिसमें जाति मूल, कृषि संयंत्र है, पुलिस सत्यापन है, स्कॉलरशिप है, इतनी बहुत सारी जितनी भी वैकेंसी आती है सब किसमें आती है? ई मित्रा के माध्यम से इनका टोकन कटता है, बामासा कार्ड बनाया जाता है, और जो अभी प्रधानमंत्री सम्मान निधि के फॉर्म भरवाए जाते हैं, ये सब किस में आती है? ई मित्रा सर्विस में आती है। यानी जब भी तो बोलते हैं भाई आपको यदि कोई फॉर्म भरवाना है तो ई मित्रा पर जाकर उसकी सेवाओं को प्राप्त करें। जो ये सेवाएं किसके आधार पर? ये ट्रिपल पी के आधार पर है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी इसमें प्राइवेट जो है वे एजेंसियां लगी हुई है इसको आगे बढ़ाने के लिए। अभी ये जो ई मित्रा है आपका, ये दो प्रकार की सेवाएं देता है। फर्स्ट G2C और दूसरी है B2C। G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट, यानी राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार के माध्यम से सिटीजन, सी का मतलब सिटीजन, तो गवर्नमेंट से सिटीजन के बीच में जो सेवाएं वो किस प्रकार से दी जाए, तो उनका क्या क्या नाम है? जैसे मनरेगा कार्ड बनाना हो और आवेदन करना हो किसी का, जैसे जाति का, मूल का, और पुलिस सत्यापन है, और दूसरे भी जितने भी कृषि संयंत्र का जो मैंने बताया वो है, और जितने भी नई स्कीम आएगी वो कहाँ पे आएगी? ये यहाँ पर आ जाएगी। प्रधानमंत्री बीमा योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है, बहुत सारी चलती रहती है राजस्थान सरकार की भी। तो इस प्रकार से ये कहाँ पे आपको सेवा मिलेगी? ये आपके ई मित्रा मिलेगी। तो ये क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी गवर्नमेंट की जो सेवा है वो डायरेक्ट सिटीजन को मिले, तो ये G2C कहलाएगा। G का मतलब गवर्नमेंट यानी सरकार, और C का मतलब कस्टमर यानी उपभोक्ता, जो व्यक्ति ई मित्रा पे जाके काम करवाता है वो। इसके बाद है आपका B2C। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू सिटीजन, यानी जो मैंने कल जो बताया था छठे पार्ट में, उसमें बताया था B2C। B2C का मतलब जो बिजनेस की जो कंपनियां हैं उनका जो पोर्टल है, जैसे रिचार्ज करना, हम जैसे मोबाइल से रिचार्ज करते हैं ना, मोबाइल का रिचार्ज करते हैं पोर्टल पे जाके, तो रिचार्ज करना, LIC की किस्त जमा करना, DTH का रिचार्ज करना, BSNL का जो टेलीफोन होता है उसका बिल जमा करना, विद्युत का बिल जमा करना, और क्या नाम है अमेजन जो कंपनी है उसके माध्यम से प्रोडक्ट खरीदना है, मित्रा के माध्यम से भी पंखा खरीदना, ई स्टोर या ई बाजार के माध्यम से सामान खरीदना, जो घरेलू वगैरह जो है वो सामान किससे खरीदेंगे? B2C से। ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर और गवर्नमेंट टू सिटीजन, इन सरकारी योजनाओं का लाभ लेना। इसके बाद हम बात करेंगे भामाशाह योजना। भामाशाह योजना जो राजस्थान सरकार में सन 2008 से, पिछली जो सरकार आई थी सन 2008 से इसका जो शुरुआत की गई भामाशाह योजना की, यह महिला सशक्तिकरण के तहत की गई थी भामाशाह योजना की शुरुआत, जिसमें महिला को मुखिया बनाया गया था। मैंने बताया था छठे, आपका जो छठा पार्ट है उसमें, कि जो भामाशाह योजना है महिला को मुखिया बनाया गया था, और बाकी जितने भी सदस्य थे उनको सदस्य बनाया गया परिवार का। जो भी बेनिफिट ट्रांसफर होगा वो या तो व्यक्तिगत रूप से ले सकते हैं। अभी इनकी जो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति भामाशाह कार्ड के लिए आवेदन करता है
तो भामाशाह कार्ड के लिए पहले उसको महिला का बैंक अकाउंट नंबर ले जाना पड़ेगा, आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा, और पहचान पत्र, राशन कार्ड, गैस की डायरी, और जितने भी आपके जॉब कार्ड वगैरह है ना, तो वो आवेदन उनको ले जाके कर सकते हैं। बाकी ये तो महिला के लिए है। जो सदस्य है उनका एक एक फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और जो भी बैंक का नाम, बैंक का जो अकाउंट नंबर है जुड़ाना चाहता है तो वो सभी का चाहिए। और जैसे आप जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, रसीद संख्या मिलेगी। ठीक है, ये जैसे मैंने बताया रसीद संख्या होती है 9999HSJT और 0000। ठीक है, ये रसीद संख्या होती है। जैसे आप कस्टम में जाओगे ना तो रसीद देते हैं, तो वो रसीद संख्या होती है। उसके बाद ये 3 जगह से अप्रूव होता है। तो जैसे मान लो आपने किया आवेदन, उसके बाद दस्तावेज चढ़ाओगे आप, आपके दस्तावेज पास कराने के लिए, तो क्या करेंगे, पहले ये चढ़ाने के बाद दस्तावेज, फिर आपको ये नंबर मिलेंगे 15 से 20 दिन बाद में, जब ये अप्रूव हो जाएगा। ये मित्रा से अपलोड डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके रसीद होने के बाद, आपने नामांकन कराया तो जो उच्च अधिकारी है उसको चेक करेंगे उन दस्तावेजों को, भाई ये गड़बड़ तो नहीं है, सही है। तो ये तहसीलदार, SDM ऑफिस और ये जयपुर जाएगा प्रिंट होने के लिए, फिर इसकी प्रिंट हो जाएगी। तो फिर आप यहाँ से जैसे आप जनाधार निकालते हो ना फिंगर लगा के, वैसे ही वापस निकल जाएगा। तो ये सन 2008 से शुरुआत की गई थी भामाशाह योजना की, जिसमें रसीद संख्या ये वाली होती है। और ये जो संख्या होती है ना भामाशाह कार्ड संख्या, ये संख्या होती है 7 अक्षरों में होती है भामाशाह की संख्या, जो कि कैपिटल अक्षरों में होती है, बड़ी अंग्रेजी के अक्षरों में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब आप भामाशाह कार्ड बनाने के लिए जाते हो तो वह कौन सी संख्या मिलती है, तो वो रसीद संख्या मिलती है। और जो भामाशाह कार्ड संख्या है वो कौन सी होती है, वो 7 होती है। और अभी जो भामाशाह कार्ड है उसका नाम चेंज करके जन आधार कार्ड कर दिया गया है। ठीक है, ये जन आधार कार्ड आपका भामाशाह कार्ड का नाम हो गया है जन आधार कार्ड। और जो जन आधार कार्ड है ये 2 प्रकार का बनता है, एक तो बनता है पारिवारिक कार्ड और एक होता है व्यक्तिगत कार्ड। तो पारिवारिक कार्ड में क्या होगा कि इसमें महिला मुखिया रहेगी, सामने फ्रंट फोटो पे आपने देखा होगा भामाशाह कार्ड में, और पीछे आधार कार्ड और फोटो लगा होता है, सभी सदस्यों का नाम लिखा होता है। ठीक है, अब जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं व्यक्तिगत कार्ड निकलाना चाहता हूं, तो क्या करेगा कि वो अंगूठा लगा के और उसके नाम से व्यक्तिगत कार्ड निकला सकता है, जिसमें उसका फ्रंट में फोटो आ जाएगा और उसका अकाउंट नंबर वगैरह जो भी उसने डाल रखे वो सब आ जाएगा। ठीक है, यदि ज्यादा संख्या है भामाशाह कार्ड में तो उसके डबल जन आधार कार्ड या जन भामाशाह कार्ड चेंज हो जाएंगे। जैसे ये सरकार चेंज हुई तो इन्होंने जन आधार कार्ड इसका नाम कर दिया। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए बनाया गया था, ताकि महिलाओं का शोषण नहीं हो और इनको डायरेक्ट परिवार का जो प्रॉफिट है वो काम मिल जाए, महिलाओं को मिल जाए। अब DBT है, जिसका जो DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों को पैसा ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं। अब बात करते हैं आपके राजस्थान संपर्क। आपने देखा होगा कि जो सरकार काम करवाती है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनके अधिकारी काम नहीं करते या फिर लोगों को उसका फायदा नहीं मिलता। बिना सूचना के वह उन लोगों का फायदा उठा लेते हैं। यानी दस्तावेजों में कोई सड़क बन रही है तो सड़क का हमें शिकायत करना है, या फिर जैसे मान लो किसी ने फॉर्म भर रखा है उसका कोई सुनाई नहीं हो रही है ना। बहुत सारी बात शौचालय का फॉर्म भर देते हैं, पैसा नहीं आता। ऐसे बहुत सारी नल का जो पानी है वो बिना टाइम के जो है आता रहता है। ये बहुत सारी अपनी अपनी शिकायतें होती है लोगों से जो गवर्नमेंट की होती है। तो उनके लिए क्या किया गया है कि राजस्थान पोर्टल, जो राजस्थान पोर्टल है राजस्थान संपर्क, वह बनाया गया सन 2014 में जून में। तो इसके आधार पर आप क्या करोगे कि इस जो राजस्थान संपर्क पोर्टल है ना, ये शिकायत का पोर्टल है। इसमें आप शिकायत कर सकते हो। फर्स्ट में शिकायत कैसे करोगे, या तो आप जो वेबसाइट में जाकर इसका पंजीकरण कर सकते हो, जिसमें आपको एक मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर देने के बाद उसमें OTP आएगा। OTP आने के बाद आप अपनी शिकायत लिखोगे, पंजीकरण नंबर आपको मिल जाएगा। और जैसे पंजीकरण शिकायत लिखोगे आप, OTP आया, नाम लिखा, सब्जेक्ट लिखा और डिटेल लिखी, भाई हमें ये प्रॉब्लम है, हमारे जैसे मान लो कोई अवरोध अतिक्रमण का है, बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, हेडपंप खराब हो गया, जो मिस्त्री है वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहा, और जैसे मान लो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं लोगों के।
तो जो उनका क्या है, वो जो शिकायत नंबर लिख दिया और उन्होंने डिटेल्स लिख दी, भाई हमारा ये यहाँ पर स्थान है। और उसके बाद जैसे मान लो कोई लिखित में दस्तावेज एप्लीकेशन 10-5 व्यक्तियों के साइन है और वो आप अपलोड करना चाहते हो शिकायत के तौर पर, तो आप क्या करोगे कि राजस्थान संपर्क पोर्टल का जो है वो खोलोगे गूगल पे जाके और उसका शिकायत में आपको OTP का सब कर दोगे, आप उसमें दस्तावेज चढ़ा दोगे। दस्तावेज चढ़ाने के बाद आपको किस डिपार्टमेंट से क्या शिकायत है और किस नंबर पे आप शिकायत की सूचना लेना चाहते हो, तो ये क्या करोगे आप उसमें अपलोड करने के बाद वो शिकायत उच्च अधिकारी पे चली जाएगी। यदि वो है उस शिकायत का निराकरण कर देता है तो ठीक है, वो सत्यापन करेंगे, फिर आपको जयपुर वाले 181 पे को जो कॉल करेंगे ना, दोनों काम हो जाते हैं मतलब इसमें। तो आप शिकायत कर दोगे, उसका सत्यापन डिपार्टमेंट करेगा। यदि उच्च अधिकारियों के द्वारा अगर नहीं होता है तो वह इंफॉर्मेशन है बड़े अधिकारियों के पास ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाती है ऑनलाइन। ठीक है, तो ये ऑनलाइन राजस्थान संपर्क है। और यदि आप किसी भी डिपार्टमेंट के फोन के माध्यम से, यदि आपके पास सर्विस उसका आपको ज्ञान नहीं है, तो आप 181 पर टोल फ्री नंबर पर कॉल करके किसी भी प्रकार की कोई सी भी शिकायत कर सकते हो। राजस्थान सरकार के माध्यम से जो भी डिपार्टमेंट है ना, उसकी शिकायत कर सकते हो आप। ठीक है, तो सबसे बढ़िया सुविधाजनक क्या है, 181 पे कॉल करो, उनको डिटेल्स बताओ, आपको किसी भी डिपार्टमेंट की हो, चाहे राशन विभाग की हो, चाहे आपको श्रम विभाग की हो या कुछ दूसरे डिपार्टमेंट ना, सभी की यदि आपको शिकायत करनी है तो 181 पर भी आप कॉल करके बता दोगे, तो आपको वहां से भी पंजीकरण नंबर मिल जाएंगे। और जब आप कभी भी उसकी शिकायत का स्टेटस देखना चाहते हो तो आप पोर्टल पे जाके देख सकते हो शिकायत नंबर से, मोबाइल नंबर से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले पंजीकरण होगा, पंजीकरण के बाद आप दस्तावेज चढ़ा सकते हो, चढ़ाने के बाद निराकरण होगा, वो समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर यदि आपको कोई अधिकारी समस्या का समाधान कर देता है तो फिर वहां से ऊपर से कॉल आएगा आपको जयपुर से कि आपका इस समस्या का निराकरण हो गया है, तो सत्यापन करेगा। बिना सत्यापन के वो क्लोज नहीं करेगा। और जब फाइल क्लोज हो जाती है ना, तो उसको बोलते हैं डिस्पोजल। ठीक है ना, डिस्पोजल बोलते हैं इसको, डिस्पोजल मतलब वो बंद हो जाती है वो सर्विस। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ईपीडीएस का मतलब होता है, ईपीडीएस किसके लिए बनाई गई, ये रसद विभाग के माध्यम से जो राशन देते हैं ना, उचित मूल्य की दुकान, उसके लिए बनाई गई है ईपीडीएस की जो उनकी मशीनें होती है ना लंबी सी, जिसमें फिंगर लगाते हैं और या एटीएम वगैरह स्वाइप कर लेते हैं उसमें, तो ये ईपीडीएस है। ईपीडीएस का मतलब ई का तो मतलब ई गवर्नेंस हो गया, ठीक है, और पीडीएस का मतलब हो गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी इसके माध्यम से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो आपके राशन कार्ड होते हैं, आपने देखा होगा आपके पास, आपने 3 राशन कार्ड देखे होंगे। एक तो होता है एपीएल, दूसरा होता है बीपीएल और तीसरा होता है अंत्योदय। एपीएल परिवार वो रहेंगे जो गरीब नहीं है, यानी जो गरीब की रेखा है ना उससे ऊपर है, यानी अमीर मान के तो सामान्यतः परिवार है जो मीडियम फैमिली से आते हैं, वो किसमें आएंगे, एपीएल में, जिसको बोलेंगे एबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार एपीएल कहलाएंगे। इनका जो राशन कार्ड होगा उसका रंग होगा हरा या नीला। ठीक है, ये गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं बीपीएल का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी जो गरीबी की रेखा है उससे नीचे ये परिवार आएंगे, गरीबी रेखा से नीचे लिख दिया मैंने आपको यहाँ पे। और इनका जो राशन कार्ड का कलर है वो कौन सा रहेगा, लाल वाला कलर रहेगा। राजस्थान का जो नक्शा है ना उसमें साइड पे लाल कलर रहेगा, तो ये बीपीएल का जो है राशन कार्ड हो गया। और तीसरा जो कैटेगरी है, तो इन दोनों को छोड़ के एपीएल और बीपीएल, यानी बीपीएल से वो नीचे से नीचे टपरी पे रहने वाला परिवार, या मतलब गरीबी रेखा से भी नीचे रहने वाला परिवार है जो अंत्योदय है। अंत्योदय जो है अंत का उदय, यानी जो फैमिली समाज में रहता है जो बहुत गरीब है उसका उदय करने के लिए अंत्योदय राशन कार्ड बनाया गया। यह राशन कार्ड का कलर होता है पीला, आपको दिखाई देगा पीला कलर होता है इसका। ठीक है, अब जो ये सोप है वो फेयर प्राइस सोप, इस फुल फॉर्म में एफपीएस की फुल फॉर्म क्या है, फेयर प्राइस सोप।
ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछ ले, यानी जो आपकी रेट है उससे अधिक नहीं देंगे ये, यानी आपको 2 रुपये किलो गेहूं मिलता है तो 2 रुपये किलो मिलेगा, 3 रुपये नहीं दे सकता हो। ठीक है, और ये जो उचित मूल्य की दुकान है वो क्या क्या बांटते हैं, चना बांटते हैं, गेहूं बांटते हैं, केरोसिन बांटते हैं, चीनी बांटते हैं और दाल बांटते हैं। जो सार्वजनिक प्रणाली है, वितरण प्रणाली, उसके माध्यम से, और ये उनकी जो मशीन होती है ना ईपीडीएस मशीन, उसके माध्यम से वे वितरण करते हैं। हमारे राजस्थान में 4 लाख की उचित मूल्य जो दुकान है ना, वो 4 लाख है उचित मूल्य की दुकानें। और जो इन उचित मूल्य की दुकानों से जो प्रॉफिट निकालते हैं, जो फायदा लेते हैं फैमिली वाले, वो कितने परिवार हैं, वो 16 करोड़ जो परिवार हैं, वो इनसे जो सरकार के माध्यम से फायदा मिलता है उनका लाभ लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट और लेंगे आपका जो चौथा टॉपिक इसमें राजधारा। राजधारा टॉपिक इसमें आपका जो राजधारा में क्या होता है, GIS, ये भूगोल, मतलब जो ज्योग्राफिकल है भूगोल, यानी जो आपकी पृथ्वी है उसकी लोकेशन को बताता है। ठीक है, और राजधारा GIS इसमें होता है जो, जिसका पूरा नाम क्या होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी जैसे मान लो कहीं पर भी आपको ई मित्रा वगैरह की लोकेशन चाहिए, आपको ई मित्रा खोलना है तो वह राजधारा ऐप के माध्यम से होता है। ऐप है ये, जो क्या करता है, मतलब आपकी जो ज्योग्राफिकल स्थिति है ना, जैसे मान लो हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमारी लोकेशन ट्रैक करने के लिए राजधारा ऐप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये किस लिए, ये भू पोर्टल का विकास, यानी जो आपका पृथ्वी है इसकी साइट बनाने के लिए इसका 3D मॉडल के आधार पर भी उपयोग किया जा रहा है। भू पोर्टल का विकास भी किया जा रहा है, इसके आधार पर नई नई साइट बनाई जा रही है, नए नए उसमें जो है इंटरफेस दिए जा रहे हैं। PWD यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग है, वह उसके आधार पर इस राजधारा ऐप के माध्यम से पता कर लेता है भाई इस प्रकार से जो भी आपकी सड़क बनेगी, जो भी बनेगा उसमें किस प्रकार का ये कर सकता है, कितना ऊपर जाएगा, कितने नीचे जाएगा रोड वगैरह। तो ये सड़क के माध्यम से जो बनाते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग, वो भी इसमें काम लेते हैं। बिजली विभाग जो आपके पोल डालते हैं ना लाइन के लिए, तो वह ज्योग्राफी के आधार पे करते हैं, जो आपकी पृथ्वी है कहाँ पर ऊपर नीचे है वो पृथ्वी है उसके आधार पर पोल को स्थित करते हैं। और जो जल विभाग है, शिक्षा विभाग है, इस सभी के लिए ये पृथ्वी के आधार पर, यानी जो आपकी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल स्थिति यानी भूपटल है आपका पृथ्वी का, उसके आधार पर राजधारा ऐप का उपयोग किया जाता है। राजधारा ऐप आपको SSO के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका बामासा स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका नाम होता है BSBY। ठीक है, BY, बामासा स्वास्थ्य बीमा योजना। इसमें क्या होगा कि ये IPD का जो आंतरिक रोगी विभाग है, इसके माध्यम से 30,000 तक बीमा राशि उपलब्ध करवाई जाती है। इसमें कौन लाभ ले सकता है, NFSA, जो खाद्य सुरक्षा में नाम होगा वह व्यक्ति इसमें प्रॉफिट ले सकता है, लाभ ले सकता है। अस्पतालों की सूची वो पोर्टल पर उपलब्ध है, अर्थात मतलब जो प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल है जिनका उपयोग मतलब रोगी बाहर जाने पर या अपने जिले में करना चाहते हैं, जो मतलब अच्छी प्रकार से मतलब सुविधाएं लेना चाहते हैं, तो इस बामासा स्वास्थ्य बीमा योजना का जो पंजीकरण है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है उनका भी इनका पंजीकरण हो रहा है इस पोर्टल पर। तो आप इसकी सूची इसके माध्यम से देख सकते हैं। और इनका फायदा कौन ले सकता है, जो खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ा हुआ हो, ठीक है, वह इसका लाभ ले सकता है। 30,000 की राशि माफ की जाती है, मतलब इसमें सरकार इसका वहन करती है। आपने देखा होगा कि जो आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए जाते हैं तो पैसा नहीं लगता, क्योंकि वो NFSA में जुड़ा हुआ होता है। किसी का ऑपरेशन होता है तो उसमें पैसा नहीं लगता, क्योंकि वो NFSA में जुड़ा होता है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा में जिसका नाम होगा वह इसका फायदा उठा सकते हैं, और निजी और जो सरकारी जो हॉस्पिटल है वो इसमें प्रॉफिट देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बामासा रोजगार सृजन योजना। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है, वह खुद का रोजगार करना चाहता है, तो जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से बामासा रोजगार सृजन योजना के लिए फॉर्म भरवाए जाते हैं। इसके माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंक जो इंटरनेशनल जो राष्ट्रीय
नेशनल जो बैंक है, भारतीय बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यह लोन देते हैं रोजगार करने के लिए। चाहे आपको दूध की डेयरी खोलनी हो या फिर जैसे कोई दुकान खोलनी हो, रोजगार करना हो, तो उसके लिए लोन देते हैं। और यह लोन कितने साल के लिए देते हैं? 5 साल के लिए, अर्थात 60 महीने के लिए देते हैं। और यह किस हिसाब से रिन्यूअल जमा करते हैं? मंथली भी पैसा जमा करते हैं, त्रैमासिक भी करते हैं, अर्धवार्षिक करते हैं, वार्षिक जमा करते हैं पैसा। इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है 5% ये सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, ठीक है ना। और इसमें 4% वार्षिक ब्याज लगता है, 4% है जो वार्षिक ब्याज लगता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये आपका जो 7वां पार्ट है राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवा, यह कंप्लीट हो चुका है 7वां पार्ट, ठीक है। और 28 तारीख हो गई है, आज 27 कल की लगी हुई है, ठीक है। थैंक यू। नहीं कर देता